गर्दनीबाग में जो है बता दें कि पीडीएस के दुकानदार जो हैं वो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, ताकि उनकी मांग जो है सरकार तक पहुंच सके। देखिए, भूख हड़ताल पे हैं, कई दिनों से हैं, लेकिन आज तमाम जो है डीलर के बड़े बड़े जो लीडर हैं आए हैं, बातचीत करे हैं। क्या कुछ बातचीत करके निकल रही है, सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, पहले सुन लीजिए। अरुण जी, क्या कुछ कहिएगा, कैसे देख रहे हैं? एक ही दिन हो गए हैं। ठीक बताए हमारे शशिकांत जी कि जब तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक इनका डिमांड जो लिखा हुआ है इनका डिमांड पूरा नहीं होता तब तक हड़ताल जारी था, जारी है और जारी रहेगा। ये भूख हड़ताल करने का लक्ष्य ही है कि हम लोग बरसों बरसों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग पूरा नहीं हो रहा है। आज भी देख रहे हैं स्थिति पहले की तरह ही आज आज बना हुआ है, आज भी वही स्थिति बना हुआ है। सरकार अपने रुख पर अड़ा हुआ है, हम लोग भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इस बार पहले तो 93% हड़ताल सफल होता था, इस बार हमें 97.5% अभी वर्तमान में आज नौवा नौवा दिन हो रहा है हड़ताल का, और इनका 21वां दिन हड़ताल भूख हड़ताल का है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय न जाने किस तरह के वो नेता हैं कि एक जनता जो उनके नालंदा जिला क्षेत्र के नाम अमका यादव प्रखंड चंडी चंडी के रहते हुए भी जहां से मुख्यमंत्री स्वयं नेतृत्व करते हैं वहां के एक दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। थोड़ा सा भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। पहला हम लोग का लगातार और जब तक ये मांग इनके भूख हड़ताल हम लोग को एक 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जनवरी और फरवरी हो गया नहीं, मार्च हम लोग का मार्च था। 1 मार्च से 25 से मेरा हड़ताल को 1 फरवरी अमका जी के अनुरोध पर मैंने कर दिया और हो गया कि ठीक है अब 1 फरवरी से होगा। और हम लोग पूरा कस लिए, कमर कस लिए। इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई है। हम लोग का मांग क्या है? चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में आप लोग पूरी कमर कस लिए हैं कि आपकी मांग को जो है सरकार से लेकर के जाना है। चुनावी वर्ष है, हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। 9 बार मुख्यमंत्री और 20 वर्ष 21 वर्ष से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन एक बार भी हम लोग का बात नहीं माने। और ये उनका अंतिम विदाई का चुनाव वर्ष होगा, ये भी सुन लीजिए। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार हम देखिए, सब दिन हम लोग हमारे जन वितरण विक्रेता लाइसेंसधारी जन वितरण विक्रेता सरकार का अंग होता है और अंग के नाते हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। 9 बार मुख्यमंत्री जन वितरण विक्रेताओं के अनुरोध पाते बल पर बने हुए थे, लेकिन इस बार हम लोग कमर कस लिए हैं कि हमारे जो हम लोग का मांग है 8 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं किया गया तो 9वां बार मुख्यमंत्री बने, 10वां बार मुख्यमंत्री आप नहीं बनिएगा, नहीं बनिएगा। अगर बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री तो जन वितरण विक्रेताओं का मांग पूरा कर दीजिए। हम लोग का 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए, ये प्रमुख मांग है। प्रमुख मांग 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए, चाहे जैसे भी सरकार को देना हो। कैसे चुनाव का, हम चुनाव से हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े, उसके लिए माननीय अम्बिका बाबू 5 सूत्री मांगों को उन्होंने दिया है। इनके समर्थन में हम लोग हैं। यहाँ के तमाम विक्रेता है, ये जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे तो फिर बाद में देखेंगे, लास्ट में अगर पड़ेगा तो अब इनके अनशन भी करना पड़ जाएगा। अभी सरकार उस दिन वार्ता की है, सेक्रेटरी वार्ता की है, जो गांव गवई में नहीं देखते हैं कि लग्गी से घास खिलाया जाता है, वहां पर रख दिया गया लग्गी से, जो देखा भी दिया घास भी है और खाने भी नहीं देंगे। तो सरकार जब वार्ता की और बातचीत हुई, उनके सेक्रेटरी ने बात किया, इन्होंने तो वही शब्द कहा, एक शब्द जो आपने मुंह से बोला रिटर्न में आ जाइए, उसमें भी आने को तैयार नहीं। जब तक वो मांगों को रिटर्न में नहीं आ जाता है, जब तक हमारे माननीय अम्बिका बाबू संतुष्ट नहीं हो जाती है सरकार और इनकी वार्ता में, तब तक बिहार के तमाम विक्रेता लगातार धरना और प्रदर्शन में इनके साथ, अनशन में धरना प्रदर्शन करके और हड़ताल करके इनके साथ है। ये सरकार दंडात्मक कार्रवाई करने जा रही है।
आप दंडात्मक कार्रवाई से अब खून भड़की से अब बिहार के डीलर डरने वाला नहीं है। इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। कुछ हैं जो उनके चहेते, अभी हमारे पैक्स वाले लोग हैं, वो भी हैं। अगर वितरण कहीं हो रहा है तो अनजाने में हो गया है, न तो पैक्स वाले ही हैं। इस बार आर पार की लड़ाई अंबिका बाबू और सरकार में वार्ता नहीं होती है, सकारात्मक पहल, तब तक हम लोग लड़ाई पर रहेंगे। मन बना लिए हैं लड़ाई करने पूरे लोग मन है जब इनका है। हम्म, जो व्यक्ति 80 बरस में, हम्म, 88 बरस में, इनको क्या चाहिए? जब 3 आदमी को आप रखते हैं, एक मजदूर रखते हैं, सवेरे 10 बजे से वो आता है और 4 बजे काम करता है और शाम में कहता है कि मालिक पैर हाथ धोने के पहले कि थोड़ा पैसा कल रखिए, थोड़ा जाना है सामान लाने। और हम तो 3-3 आदमी हैं और आप देते हैं 90 पैसा, और उसमें भी किसी का आवंटन है 20 कुंटल, किसी का 50 कुंटल। और बहुत आपने जो गजट बनाया है 1900 बनाया है, उसमें हमको कितना माल मिलेगा? 95 के कुंटल। उसका क्या 90,000 भी हमारा 9,000 भी हमारा वेतन नहीं होता है, नहीं बनेगा। अगर उसको पर भी देखा जाए तो 3-3 हजार, 100 रुपया पड़ेगा 3 आदमी का। और इसके साथ आपने कंप्यूटर रखा है, 3 गो हमारा बेटा हो या नौकर को हम लोग रखते हैं कंप्यूटर पर। हमारे मरने के बाद उसका भविष्य तो स्वतः खराब हो जाएगा, क्योंकि आप आवंटन अनुकंपा आपने 58 कर दिया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो आदमी 80 बरस के व्यक्ति बैठा हुआ है, देश के तमाम, देश को, अब प्रदेश तो हम लोग हैं, देश पर अगर जरूरत पड़ेगा तो देश में भी आंदोलन हम लोग का चलेगा।